हेलो बच्चे लोग, तो फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने आ गया हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है और समझना है। सबसे पहले इन इंस्ट्रक्शंस को देखना है। कहता है 34 क्वेश्चन है, इसमें कितने क्वेश्चन है? 34 क्वेश्चन है। 1 से 16 और 27 से 30 तो कुल मिला करके जो 20 क्वेश्चन हैं वो तुम्हारे 1 मार्कर हैं। ठीक है, ये जो 16 क्वेश्चन हैं वो तुम्हारे पार्टनरशिप, शेयर और डिवेंचर से होंगे। समझ में आ रही है बात? पार्टनरशिप, शेयर और डिवेंचर से 1 से 16 तक के 1 मार्कर होंगे। 27 से 30 तक के होंगे। इसमें 27, 28, 29, 30 4 क्वेश्चन हो गए, जिन 4 में से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तीसरी वाली बुक है तुम्हारी, उसके जो पहले 2 चैप्टर हैं थ्योरी के वहाँ से आएंगे, रेशियोज से होंगे और कैश फ्लो से क्वेश्चंस होंगे। ये 4 क्वेश्चन एक नंबर के सब में से। ठीक है, उसके बाद 17 से 20 और 31 से 32 यानी कि जो पहला पार्ट है ए पार्ट में 17 से 20 क्वेश्चन 3 मार्कर होंगे। 17, 18, 19, 20 फिर से पार्टनरशिप, डिवेंचर और शेयर के क्वेश्चन होंगे। 31 और 32 में रेशियो के क्वेश्चन होंगे और कैश फ्लो के क्वेश्चन होंगे। 3 मार्क्स ईच। ऐसे ही 21, 22 जो है वो 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर से मैं बता रहा हूँ, इसमें पार्टनरशिप और शेयर के क्वेश्चंस होंगे, डिवेंचर के भी हो सकते हैं। 33वां भी होगा और ये भी रेशियो का क्वेश्चन होगा 4 नंबर वाला। 23 से 26, 23, 24, 25, 26 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप, शेयर, डिवेंचर के हो सकते हैं। 34वां क्वेश्चन नेसेसरीली कैश फ्लो का होएगा और ये 6 नंबर का होगा। तो इस तरीके से तुम्हारा ये स्ट्रक्चर है। कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है, इंटरनल चॉइस है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 है मान लो तो उसका और होगा, क्वेश्चन नंबर 8 है तो मान लो उसका और होगा। इंटरनल चॉइस का मतलब कि उसी चैप्टर से क्वेश्चंस होंगे। ओके, कोई एक्सटर्नल चॉइस नहीं होगा, उस चैप्टर को छोड़ के दूसरे चैप्टर से, उस टॉपिक से छोड़ के दूसरे टॉपिक में नहीं होगा। अंडरस्टूड? यानी पार्टनरशिप का होगा तो पार्टनरशिप से ही होगा। हाँ, ये हो सकता है एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस आ जाए, ऐसा हो सकता है। 7 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, 2 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चन ऑफ 6 मार्कर इंटरनल चॉइस जो होंगे वो होंगे। यानी कि इंटरनल चॉइस 1 मार्क वाले में 7 होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे 3 मार्कर वाले में इंटरनल चॉइस, 1 क्वेश्चन होगा 4 मार्क वाले में इंटरनल चॉइस और 2 क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स वाले में इंटरनल चॉइस। ठीक है, इसको जानना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि तुम अपनी प्लानिंग कर सको, स्ट्रेटेजी बना सको कि किस तरीके से तुम पेपर को अटेम्प्ट करोगे। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन पेपर पे। देखो, क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए का कैपिटल 30,000 है, बी का कैपिटल 15,000 है, सी को 1/5 शेयर के लिए एडमिट करता है। सी विल ब्रिंग एज हिज कैपिटल। अब इसमें से कितना पैसा सी अपना कैपिटल के लिए आएगा, तो कैसे तुम करोगे? तुम ए और बी के कैपिटल को प्लस कर दोगे, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया। ए और बी के कैपिटल को प्लस कर दिया और ए और बी की जो प्रॉफिट है, यानी हम 1/5 अगर सी को दे रहे हैं तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितनी बचती है? 1 - 1/5, 4/5। इसका रेसिप्रोकल कर दो, 5/4 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? ये कैलकुलेशन करके तुम देख लो, जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसका प्रॉफिट शेयर कितना? 1/5 से। तो तुम्हारा आंसर इसमें, इस तरीके से तुम अपना आंसर ढूंढ सकते हो। गॉट द पॉइंट? ठीक है, जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे ना बेटा, तो तुम बहुत ही आसान है इसको कैलकुलेट करना। यू नो व्हाट, बहुत ही सिंपल है कैलकुलेट करना। 45,000 को 4 से डिवाइड कर दो, इंटू कर दो 5। फर्म की कैपिटल होगी 56,250। इसको 1/5 से डिवाइड कर दो, यानी कि 5 से इसको डिवाइड कर दो, ये आ गया 11,250। तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? 11,250। डी तुम्हारा आंसर होना चाहिए। समझ गए कैसे निकाला मैंने? फटाफट 2 सेकंड के अंदर में। लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि 1/5 शेयर प्रॉफिट सी को दिया तो बचा कितना?
4/5, उसका रेसिप्रोकेट कर देंगे जो ये टोटल कैपिटल ए और बी का, इसके कैपिटल को प्लस करके इसका रेसिप्रोकेट कर देंगे तो फर्म की नई कैपिटल आ जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट तुमको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो भगवान मालिक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन को देखो, कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज शोन इन P&L अकाउंट। पहली बात तो ये गलत है क्योंकि कमीशन जो पार्टनर को प्रोवाइड करता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का आइटम है, तो ए गलत है तुम्हारा। कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये भी गलत है क्योंकि अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो ए भी गलत, आर भी गलत है। तो तुम लिखोगे बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट, तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा सी, और इस सी ऑप्शन तुम्हारा जो होगा ये सही होगा। इसी तरीके से तुम तीसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हो। तो कंपनी ने फॉरफिट किया 1000 शेयर 10 ईच का 7 कॉल्ड अप था फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ 2 फर्स्ट कॉल। ऑल दी शेयर्स वर इशूड एट 5 पर शेयर, व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। शेयर फॉरफिचर अकाउंट में क्या अमाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है ना। री इशूड एट 5 पर शेयर, तो 5 पर शेयर से कर दिया, 7 कॉल्ड अप है। इसने ये नहीं बताया ना कि फुल्ली कॉल्ड अप, ऐसा तो नहीं बोला खाली शेयर्स वर इशूड एट ₹5 पर शेयर, तो बैंक में 5 रुपये जाएंगे और कॉल्ड अप तो 7 ही हुए हैं, तो हम जो रीइश्यू करेंगे वो 7 रुपये ही पेड अप वैल्यू देंगे, ठीक है। तो 2 रुपये का हमारे पास में क्या हो गया, अभी भी डेफिशिएंसी है, तो 2 रुपये हम कहाँ से लेंगे, फॉरफिटेड में जो हमारे बैलेंस बचे हैं वहाँ से लेंगे। तो 2 रुपये इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1000 शेयर हो गया, तुम्हारा शेयर फॉरफिचर डेबिट कितने से होगा, 2000 से डेबिट होगा। बात समझ में आ गई, इसको समझ लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्तर तुम्हारा हो जाएगा बी, सही उत्तर बी होगा। इसका और पार्ट भी देखते हैं। When डिवेंचर्स ऑफ ₹1 लाख आर इशूड एज कोलैटरल, देखो भैया कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे डिवेंचर इशू किया गया एज लोन अगेंस्ट 1.5 लाख, 1.5 लाख का लोन लिया, 1 लाख का डिवेंचर इशू किया, ठीक है ना। तो डिवेंचर की एंट्री क्या पास होएगी, देखो क्रेडिट डिवेंचर 1.5 लाख, डेबिट ये नहीं होगा, डेबिट डिवेंचर सस्पेंस 1 लाख, क्रेडिट बैंक अकाउंट 1 लाख, ये भी नहीं होगा क्योंकि बैंक अकाउंट क्रेडिट हमको नहीं करना। डेबिट डिवेंचर सस्पेंस 1 लाख एंड क्रेडिट डिवेंचर अकाउंट ₹1 लाख, दिस इज द राइट चॉइस बेबी। आगे बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन में पहुंचते हैं। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल्स आर, ये कैपिटल है ये कैपिटल। सी को एडमिट किया 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स, हु ब्रिंग्स 75,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। कैपिटल ऑफ ए एंड बी टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू सी शेयर, तो सी के शेयर के हिसाब से ए और बी के शेयर एडजस्ट होंगे। तो ए विल विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल, आप मान लीजिए अगर सी के हिसाब से करेंगे तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालेंगे, टोटल कैपिटल फर्म की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको पता है कि जो भी कैपिटल वो लेके आ रहा है उसका रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो फर्म की कैपिटल आ जाएगी 2,25,000 आ जाएगी, समझ गए। अब अगर इस 2,25,000 को आप बांट देते हो तो तुमको निकल के आ जाएगा, तुम 2,25,000 को बांटो, फिर देखो कि ए का 1 बी से और बी का 54 है, तो क्या डेफिशिएंसी है क्या सरप्लस है वो निकाल लोगे। तो यहाँ कहता है ए विल विड्रॉ, तो डेफिनेटली ए का सरप्लस होगा, ए का सरप्लस होगा, तो ए का जो भी सरप्लस होगा ए निकाल के ले जाएगा, और ए का सरप्लस होगा क्या 30,000 होगा, दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, यू कैलकुलेट इट। 1 20 और 54 यहाँ निकाल लोगे यार, 2,25 को तुम प्रॉफिट शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो तुमको पता चल जाएगा ए का कितना बनता है और बी का कितना बनता है, ठीक है। 2,25 में से ना सी वाला माइनस कर दो 75,000, तो तुम्हारे पास में कितना बच गया, 1.5 लाख बच गया। इस 1.5 लाख को 3:2 में बांट दो यार, 3:2 में बांट दोगे तो 90,000, इसको 3:2 में बांटोगे तो ये हो जाएगा 90,000 और ये हो जाएगा 60,000। अब देखो इसको 6,000 रुपये लेके आने हैं और इसका तो 90,000 है, मतलब इसको ऐसे समझो यार, यहाँ पर देखो ये 60,000 हो गया, तो ये 60,000 इसको चाहिए, इसको 90,000 चाहिए, तो इसका सरप्लस हो गया, तो 30,000 ये विड्रॉ करेगा। कितना विड्रॉ करेगा, 30,000 करेगा, और ये लेके कितना आएगा, 6,000 लेके आएगा। चलो ये 6,000 लेके आएगा और ये 30,000 विड्रॉ करेगा, समझ गए। तो ऐसे करके इसको निकालोगे, छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, फटाफट आंसर कैसे निकालोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। और में भी इसका है, कहते हैं ABC पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:1, सी इज गिवन अ गारंटी दैट ही शेयर इन अ ईयर विल नॉट बी लेस देन 5,000 से कम नहीं होगा, प्रॉफिट उस ईयर की हुई 40,000। तो देख लो यार, सी को अगर तुमने गारंटी दिया तो 5 4 9 1 10, यानी कि 4,000 का उसका प्रॉफिट शेयर बना, लेकिन गारंटी तो 1,000 रुपये क्या होगा,
कहता है कि गारंटीड बॉन्ड बाय बी, तो बी कितना देगा, डेफिशिएंसी ऑफ सी बॉन्ड बाय बी, ठीक है ना, 1000, ठीक है, तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा, फटाफट देख लोगे। विपुल एंड मोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रोफेशनल लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस ऑफ द सेम इज दिस, है ना। आगे बोलता है ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 65,000 ईच एज पर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज बीन अलाउड टू देम। तो तुमको क्या करना है, जो भी ड्राइंग्स हुई है ना उसको कैपिटल में ऐड कर दोगे, क्योंकि ये जो कैपिटल है ये क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो जो ड्राइंग से होगी ना उसको तुम ऐड कर दोगे, तो पहले वाले का 465 हो जाएगा, दूसरे वाले का पहले वाले का 465 और दूसरे वाले का 465 प्लस, अच्छा 65 दोनों करता है तो 530 हो जाएगा। तो तुम उस हिसाब से निकालोगे कि कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ विपुल गिवन दैट द डिविजिबल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 वाज 225। तो आपको सिर्फ ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, ठीक है, और प्रॉफिट इसमें से माइनस कर देना है। प्रॉफिट को माइनस कर दोगे, कैसे निकालोगे, ये तुम्हारे पास में क्लोजिंग कैपिटल में से, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को प्लस कर दो और प्रॉफिट शेयर को माइनस कर दो, ठीक है। प्रॉफिट शेयर तुम्हारी प्रॉफिट कितनी है, प्रॉफिट तुमको दी हुई है 2,25,000 की प्रॉफिट है, तो उसका शेयर निकाल दो जिसके बारे में बात कर रही है, विपुल के बारे में बात करी थी, विपुल का प्रॉफिट शेयर निकाल दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। यहाँ दिया हुआ ना 3:2, तो विपुल का प्रॉफिट शेयर 3/5 2,25,000 करके निकाल लोगे, और क्लोजिंग कैपिटल विपुल का दिया हुआ है, ड्राइंग्स दी हुई है, और प्रॉफिट को माइनस कर दोगे, जो भी निकलेगा ये इसकी ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। ओके जी, आगे बढ़े, चलिए। तो इसका उत्तर जो होगा ना बॉस, पांचवें का जो उत्तर होगा ना वो होगा 3 लाख रुपए, समझ गए, ये रहा तुम्हारा आंसर। बी लिमिटेड, छठा क्वेश्चन, बी लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 4 लाख एंड टूक ओवर द लायबिलिटी ऑफ 50,000 फ्रॉम मोहन ब्रॉस। It was agreed that the purchase consideration settled T&SC be paid by issuing debenture of 100 each. What will be the number of debenture to be issued if debenture are issued at 10% discount? Very good. तो तुमको क्या कर देना है, 3 लाख जो भी परचेज कंसिडरेशन है उसको डिवाइड कर दो इश्यू प्राइस से, और इश्यू प्राइस क्या है 100 - 10, यानी हो गया 3,80,000, और डिवाइड कर दो इसको 90 से, तो निकल गया ना आंसर फटाफट, 4 22 22 निकलेगा, 0.22 भी होगा, दशमलव को भूल जाना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये इसका और पार्ट है। 5,000 शेयर कंपनी इशू किया, देखो इंटरनल चॉइस ना, दोनों डिवेंचर से ही पूछे जा रहे हैं। 12% डिवेंचर 100 ईच का 10% डिस्काउंट एंड रीपेबल एट 10% प्रीमियम। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स आर पेबल हाफ ईयरली ऑन विच टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 10% पर एनम। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्शन ऑफ ईयर। क्या याद रखना है कि टीडीएस जो होता है वो एनुअली होता है, तो एनुअल इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो 12% 5,000 इंटू 100, 5,000 इंटू 100 कितना हो गया, 5 लाख का डिवेंचर हो गया, 12% ब्याज निकाल लो 60,000 हो गया, 60,000 के ऊपर टीडीएस कितना हो जाएगा 10% के रेट से, तो टीडीएस कितना हो जाएगा जी 6,000 हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है निकालना, बहुत ही आसान है निकालना। 7वां क्वेश्चन देखो, अब कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए 10 ईच का पार पे, एप्लीकेशन पे 40,000 शेयर एप्लीकेशन रिसीव किया गया। अमाउंट इस तरीके से 4 3 रिमेनिंग अमाउंट ऑन फाइनल एंड ऑन फाइनल कॉल, तो 4 3 7 3 10 शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो डाटा बेसिस, एक्सेस मनी विल बी रिफंडेड आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉर अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। बहुत ही सिंपल है यार, 10,000 को तुम्हारे पास 40,000 शेयर आए, देखो 40,000 के लिए एप्लीकेशन मनी कितनी आई मित्रों, 40,000 के लिए एप्लीकेशन मनी कितनी आई 1,60,000 रुपये आई, है ना। और 10,000 के लिए टोटल वैल्यू देखो, जब बात कर रहा है ना कि रिफंडेड आफ्टर यूटिलाइजेशन फॉर अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, तो सबको जोड़ दोगे, टोटल 10,000 इंटू 10 माइनस कर दो 1,00,000 रुपये, तो तुम कितना बच गया तुम्हारे पास 60,000। तो क्या कहता है कि द बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद रुपी। जब बैंक अकाउंट क्रेडिट की बात हो रही है ना, इसका मतलब है कि जो रिफंड का अमाउंट है वो पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पर लिखोगे 60,000 रुपये। अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ो। राजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स आर दिस, है ना। 3 लाख रजनी, 2 लाख ड्यूरिंग द ईयर 15 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, अज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। सिंपल फॉर्मूला लगा दो, ठीक है ना, सिंपल फॉर्मूला लगा दो। ओके, क्या फॉर्मूला लगा दो, सुपर प्रॉफिट निकाल लो यार, सुपर प्रॉफिट निकाल लो इनटू क्या पूछ रहा है तुमसे, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड।
तो फॉर्मूला लगा दो यार, सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR। सुपर प्रॉफिट निकाल लो ना यार, सुपर प्रॉफिट निकालो। सुपर प्रॉफिट निकालने तो आता ही है तुम लोगों को, ठीक है, सुपर प्रॉफिट तो निकालने आता है ना, सुपर प्रॉफिट निकालने आता है ना। प्रॉफिट 1.5 लाख की, ये एक्चुअल प्रॉफिट है। कैपिटलाइजेशन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है। और कैपिटल कैसे लोगे, 3 लाख और 2 लाख, इन दोनों को ले लोगे तो ये हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, इंटू NRR कर दिया, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर दिया। तो ये तुम्हारी क्या निकलेगी, नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगी। ये तो तुम लोगों को मालूम ही है भाई, इतने पढ़े लिखे तुम लोग हो, हाँ विद्वान हो यार तुम लोग। तो तुम लोगों का 5 लाख इन दोनों के कैपिटल को प्लस कर दो, वही तुम्हारी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी। NRR तुमको बोल रहा है 20%, तो 20% ले लो तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा जी, 1 लाख रुपए हो जाएंगे, ठीक है। सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR ले लो, सुपर प्रॉफिट निकाल लो। 1 लाख नॉर्मल है और 50,000 है, तो 50,000 तुम्हारी सुपर प्रॉफिट हो गई मित्रों, इंटू 100/NRR बोला 20। अब निकाल लो यार, है निकाल लो यार, 2,50,000 रुपये होंगे, हैं। चलो आगे बढ़ते। और देखो राधा रुक्मिणी, अरे भैया राधा रुक्मिणी दोनों पार्टनर्स है, राधा रुक्मिणी है। गोपी आता है, राधा अपनी प्रॉफिट का 1/3 ऑफ और शेयर, यानी इसका सरेंडर हो गया 3/5 इंटू 1/3। समझ गए, किसका सरेंडर, राधा का सरेंडर, राधा का सरेंडर, राधा का सरेंडर, राधा का सरेंडर 3/5 1/3 हो गया। रुक्मिणी का सरेंडर देख लो, रुक्मिणी का सरेंडर देख लो 1/4 इंटू 2/5। बस दोनों के सरेंडर, दोनों के कैपिटल में से माइनस कर दो, दोनों का सरेंडर दोनों के प्रॉफिट शेयर में से माइनस कर दो, सॉरी दोनों का सरेंडर यानी 3/15 और इधर 2/20 को इन दोनों के पुराने रेशियो में से माइनस कर दो, इनका न्यू रेशियो निकल गया। और इन दोनों को प्लस कर दोगे तो गोपी का रेशियो निकल गया। अब निकाल लो यार, है क्या जाता है, आराम से निकाल लो। अब यहाँ पर एक केस स्टडी है भाई साहब, यहाँ पर एक क्या है, केस स्टडी है 9, 10 और 11, 9 और 10 को, 9वें और 10वें का उत्तर इसी केस स्टडी के बेसिस पे आपको देना है। Amar Vinod Chaman are in a trading business of jute and jute products. They have been sharing profits equally up to the year ended 31st March 2020. बात समझ में आ रही है? तो Amar Vinod Chaman are in trading business of jute and jute products. They have been sharing profits equally up to the year this. They reconstituted the firm and profit sharing ratio was changed to 3:1. बहुत अच्छी बात है। Chaman working partner had demanded that he should be paid annual salary of 75,000. Very good. Partners did not agree to salary demanded by Chaman but agreed to give minimum guaranteed 60,000 गारंटी दे दी। 1 अप्रैल 2020 को ओपनिंग कैपिटल दे रखा है ये 3 लाख। जब भी कभी 1 अप्रैल की बात हो ना तो समझ लेना ओपनिंग कैपिटल, 31 मार्च की बात हो समझ लेना क्लोजिंग कैपिटल, एक और कॉमन सी बात है। 31 मार्च को 3 लाख की इसकी प्रॉफिट थी। फॉलोइंग क्वेश्चंस को आंसर करना। व्हाट विल बी द पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर इफ चमन का शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड एट ₹60,000। तो बहुत ही आसान है काम को करना, बहुत ही आसान है। पहले क्या कर लो, तो तुम क्या करो, बहुत ही आसान है। क्या आसान है, तो गारंटीड प्रॉफिट है। पहले प्रॉफिट कितना आया यार, 3 लाख का प्रॉफिट आया, ठीक है। 3 लाख का प्रॉफिट बांट दो यार 3:2:1 के रेशियो में, तो कितना बनेगा, 3 2 5 1 6, 50,000 बनेगा। 10,000 की उसकी डेफिशिएंसी हो गई, वो 10,000 3-2 में ये बांटेंगे तो 6,000 4,000। तो वैसे 6,000 4,000 इनके जो प्रॉफिट शेयर होते 3 लाख का 3/6 कितना हो गया, 1.5 लाख और 1 लाख। तो 1.5 लाख और 1 लाख और 60,000, 1.5 लाख 1 लाख और 50,000, 1.5 लाख 1 लाख और 50,000। ऐसे क्या आता, 1.5 लाख 1 लाख और 50,000 आता। अगर तुम 3 लाख को बांटते हो तो इस 3 लाख को अगर बांटते हो ना तो ये आता 1.5 लाख 1 लाख और 50,000। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ भैया, ये आता और ये आता, सही है। अब तुमको क्या कहते हैं, इसको तो 60,000 देना है, इसकी गारंटी कितने की है, 60,000 की है। तो जब गारंटी 60,000 की है तो इसका मतलब हुआ कि भैया इसको तुम 10,000 रुपये और दोगे। ये 10,000 रुपये कौन देगा, ये दोनों देंगे। तो किस रेशियो में देंगे भाई, 3:2 के रेशियो में देंगे। यानी 6,000 ये भाई साहब देगा और 4,000 ये भाई साहब देगा। तो इसका कितना हो जाएगा, तुम समझ सकते हो, इसका हो जाएगा कितना, 1 लाख, इसका हो जाएगा 1,44,000 किसका, है ना,
बड़े वाले का, और छोटे वाले का हो जाएगा 96,000 और 60,000। तुम्हारे पास देखो कि कहाँ पर ये मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, तो डी तुम्हारा ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ो भैया। व्हाट विल बी द पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर इफ चमन शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले क्या करो ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो यार, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा तो तीनों पार्टनर का, एक का 30,000 निकलेगा, एक का 24,000 निकलेगा और एक का 18,000 निकलेगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 72,000 हो गया। तो पहले 3 लाख में से ना जो प्रॉफिट है तुम्हारी, उस 3 लाख में से ये माइनस कर दो, 2,28,000 हो गया। इस 2,28,000 को 3 पार्ट में बांट दो यार, 3 पार्ट में इसको बांट दो। जब तुम इसको 3 पार्ट में बांट दोगे ना बंधु, इसको 3 पार्ट में बांट दोगे तो ये कुछ इस तरीके से निकलेगा, 1,14,000, 1,14,000, ये हो गया 76,000। 3 पार्ट में कैसे बांटना है, 3:2:1 में बांट देना यार, हैं। तुम लोगों के पास में अक्ल तो होगी, अक्ल तो होगी ना। और इसको तुमको गारंटी देनी है कितने की भाई साहब, 60,000 की गारंटी है। इसका मतलब 22,000 रुपये इसको और देना है, तभी तो इसका 60,000 पूरा होगा। 60,000 पूरा कब होगा, जब इसको 22,000 और दोगे। अब ये 22,000 कौन बांटेगा, कौन बांटेगा, 3:2 में बटेगा ये, समझ गए। तो 22,000 को 3:2 में बांट दो, तुम देखोगे अपने आप जो भी आएगा 13,200 आएगा, 13,000, देखो 13,200 आएगा और एक आएगा 22,000 है ना, तो 13,200 और एक आ जाएगा 8,800, दूसरा आ जाएगा 8,800। तो तुम अब क्या करो ना, इसमें से भैया इसमें से 13,200 माइनस कर दो और इसमें से 8,800 माइनस कर दो। अब जो भी अमाउंट बचा उसको देख लो, जो भी अमाउंट बचा उसको देख लो, और वो हो गया तो 1,08,000। तो मेरा उत्तर हो जाता है डी, समझ गए। तो बड़ा फटाफट आंसर निकल सकते हैं कोई भी। और हाँ, एक बात याद रखें, 1 मार्कर जब भी करते हो बेटा वर्किंग नोट करके करना। 11वां क्वेश्चन देखो, पार्टनरशिप फॉर्म ऑन इंडिविजुअल प्रॉफिट ऑफ 10 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड टू पार्टनर, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11वां क्वेश्चन में देखो, अ पार्टनरशिप फर्म ऑन इंडिविजुअल प्रॉफिट ऑफ 10 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड टू पार्टनर 6 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर इज रुपीज 1 लाख एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर इज 10:6। इसको सीक्वेंस में डालना है। तो सबसे पहले क्या करना है बॉस, पता है तुमको क्या करना है। तो तुमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर इज रुपीज 1 लाख। तो सबसे पहले क्या करो, चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हो गया तुम्हारा नंबर 1, समझ गए। चार्ज करने के बाद तुम क्या करोगे, तो पहला हो गया चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन टू प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा आपका हो गया ये दूसरे नंबर पे आ जाओ। ये क्या कहता है, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। तो पहले ये निकाल लिया, उसके बाद 10 लाख में से 1 लाख रुपए हटा दिए, 9 लाख बचा। उसके बाद क्या करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। तीसरे नंबर पे ये आ गया और चौथे नंबर पे जो बच गया सो आ गया, ठीक है ना। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 और 1, समझ गए। तो राइट ऑर्डर क्या होगा, 2, 3, 4 और 1, ये तुम्हारा उत्तर होगा, समझिए भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। कुंजिका लिमिटेड 12वें पे आ जाओ। कुंजिका लिमिटेड ने प्रोस्पेक्टस 2,000 शेयर के लिए इशू किया, 3,000 का आ गया, प्रोरेटा अलॉटमेंट को किया 2,400 शेयर का, यानी कि 600 शेयर को रिफंड कर दिया। 600 शेयर को दीपक हैज बीन अलॉटेड 60 शेयर्स, हाउ मेनी शेयर्स ही मस्ट हैव बीन अप्लाइड फॉर। तो देखो तुमने कितना किया, 2,000 शेयर इशू किया, 3,2400। तो तुम्हारा जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का रेशियो 2400/2000 है, इंटू 60 कर दो। अब देख लो यार कितना आ गया, 72 शेयर्स हो गया ना। हेलो, तुम्हारा उत्तर क्या हो गया, डी हो गया, 72 शेयर्स। कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कहता है इफ द परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेटवर्थ देन विच अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर द डिफरेंस अमाउंट। भाई साहब गुडविल करेंगे, परचेज कंसिडरेशन अगर नेटवर्थ से ज़्यादा हो, नेटवर्थ समझ रहे हो ना, एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दो, वो हो गया नेटवर्थ। एसेट्स को डेबिट करते हो, लायबिलिटी को क्रेडिट करते हो, नीचे परचेज कंसिडरेशन देते हो, फिर भी अगर ज़्यादा हो जाता है तो कहाँ चला जाता है, गुडविल डेबिट हो जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, इनमें से कौन सा फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। तो देखो ताकतवर बच्चों, बुद्धिमान बच्चों, ध्यान से देखो, एडमिशन ऑफ माइनर, रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिटायरमेंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन, मर्जर ऑफ फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इसलिए तुम्हारा चॉइस क्या होना चाहिए, थर्ड
उत्तर थर्ड, ठीक है, यानी थर्ड देखो ओनली 3, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़िए, कहता है इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन ऑन लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमाउंटेड टू 2750, व्हाट विल बी द ड्रॉइंग अमाउंट। तो मंथली ड्रॉइंग अमाउंट यहाँ पर तुमको निकालना है। क्या निकालना है, क्योंकि तुम ड्रॉइंग तो मंथली करते हो, तो ड्रॉइंग अमाउंट तुमको निकालना है। भाई तुम्हारे पास में बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या लिखाते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जिसको मैं IOD बोलता हूँ, है ना। तुम लिखते हो टोटल ड्रॉइंग TD इंटू एवरेज पीरियड, तुम लिखते हो ना एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 इंटू रेट, ठीक है ना, ये लिख देते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी रेट बाय 100 लिख देते हो। अब तुम इसी को करोगे तो तुम्हारे पास में टोटल ड्राइंग निकल के आ जाएगी, वो निकल के आ जाएगी लगभग 60,000 रुपये। तुम ये निकाल लेना यार, इसको तुम क्या करोगे मंथली ड्राइंग में निकालोगे। ये टोटल ड्राइंग हो गया, ये MD मतलब मंथली ड्राइंग, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ समय बचाने के लिए। 60,000 बट्टा 12 करेगा 5,000 हो जाएगा। तो योर चॉइस शुड बी D। नेक्स्ट इसी का और देखो, गुडविल 120 है, एवरेज प्रॉफिट 60,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 480। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने, इसकी वैल्यू को देखेंगे तो ये आपका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ये होता है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो काम चलेगा, आपका नहीं याद रहेगा तो काम नहीं चलेगा। 60,000 इंटू 100/10, 6 लाख हो गया। तो योर चॉइस वुड बी A। नेक्स्ट 16वां सवाल, A, one of the partners was to bear all the realization expenses for which he was given a commission of 3% of net cash realized from dissolution. Cash realized from the assets was 55,000, amount paid for paying of liabilities what 5,000। नेट कैश की बात करता है, आपसे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ कमीशन विल बी, तो 3% का कमीशन है, तो 55 में से 50 को माइनस कर दो भाई, 55 में से 5 को माइनस कर दो, कितना हो गया 50 हो गया, और 50 को 3% से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारे पास में कितना हो गया जी 1,500 रुपये हो गए। तो तुम्हारा चॉइस क्या होगा, D होगा। ऐसे करके आंसर्स निकालना है। 17वां सवाल देखो, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। XYZ पार्टनर से शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 6:4 जेड रिटायर करता है फर्म से 31 मार्च 2022 को। जेड के रिटायरमेंट पे फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। GR है, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, WCR है which has no more required which was compulsory reserve 48,000 which was no more required, अब इसकी जरूरत नहीं है। EPF जो है 40,000 है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है ऑन जेट्स रिटायरमेंट फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ दीज आइटम्स। तो बस सिंपल है, जितने भी GR हैं उसको भाई बांट दो। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, डेबिट बैलेंस है। WCR को बांट दो, समझिए। EPF का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि लायबिलिटी होती है, इसका कुछ नहीं करेंगे, बस होगी जर्नल एंट्री पास कर दो। बात समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। मनोज एंड बिल्लू आर इक्वल पार्टनर्स। मनोज इज ए स्लीपिंग पार्टनर, बिल्लू इज एन एक्टिव वर्किंग पार्टनर। 1 अप्रैल 2021 को मनोज की 6,06,000 की क्रेडिट बैलेंस थी कैपिटल में और बिल्लू की 20,000 की डेबिट बैलेंस थी। भाई ठीक है, मिस्टर मनोज हैज गिवन अ लोन टू द फर्म 10,000 ऑन 1 अप्रैल 2021, 10% per annum. Partnership deed allows 10% per annum interest on capital. Salary to every active working partner is 3,000 per annum, but partnership deed is silent on interest on loan payable to any partner in case any partner provides loan to the firm. तो बहुत ही सिंपल बात है कि अगर मान लो तुम्हारा ये पार्टनरशिप डीड साइलेंट है ना, तुम्हारा जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है लोन टू द फर्म 10,000 ऑन 1 अप्रैल 2021 एट द रेट 10% पर एनम। तो पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो जो रेट है उस रेट से उसको लोन पे इंटरेस्ट दे दो यार, लोन पे इंटरेस्ट दे दो। क्यों तुम लोग जो है ना परेशान करते हो बेचारे शरीफ आदमी को, परेशान मत किया करो भाई, आराम से इसको दे दो, है ना, शरीफ आदमी है, आराम से इसको दे दो। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 7,000 बिफोर प्रोवाइडिंग अबव। तो भाई पहले उसका लोन का दे दो ना, इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 था, 1,000 रुपये उसको दे दो, बच गए तुम्हारे 6,000। 6,000 में से पहले क्या करो,
कहते हैं कि सैलरी टू एवरी एक्टिव वर्किंग पार्टनर, तो भैया वो तो पार्टनर एक्टिव नहीं है, तो खाली उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के रेट से उसको देना है, उसका 2000 रुपये बचता है, उसका मनोज का कैपिटल कितना है 6000 है, 6000 को 10% के रेट से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो तो 600 रुपये दे दिए, फिर जो बच गया वो प्रॉफिट शेयर कर लो यार, क्या दिक्कत है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, सिंपल सा काम है। इसी का और वाला पार्ट दो, यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो एडजस्टमेंट एंट्री भाई साहब, एडजस्टमेंट एंट्री के लिए आपको क्या करना है, वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट बनाने के लिए आप बहुत ही सुंदर सा वर्किंग नोट बना लेंगे, है ना। जो टेबल आपने सीखा होगा वो टेबल आप ले लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 150 है, सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैड बीन ओमिटेड, द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज आल्सो टू बी चार्ज 10% पर एनम, द ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वाज 50, 60 एंड 30, द नेट प्रॉफिट फॉर द रनिंग 31 मार्च वाज 1 लाख, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:1। तो पहले 1 लाख को वापस ले लो 2:1 में, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लो, और उसके बाद तुम क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट कर दो। फिर देखो तुम्हारी प्रॉफिट अब बची कितनी, जो बची उसको आपस में बांट लो, क्रेडिट कर दो। फिर टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट करके डिफरेंस जो निकलता है एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, हो गया, निकल गया यार। यहाँ पर मैं तुमको आंसर बता दूँ, यहाँ पर तुमको मैं आंसर बता दूँ, ये आंसर हो जाएगा, निशा को डेबिट कर दो, 2 कर दो, क्या क्या नाम है यार, नाम भूल जाता हूँ मैं, आशा एंड डिशा, क्या नाम है यार, आशा और 2 डिशा, इसको कर दो। तो निशा का जो है डेबिट है 2200 रुपये, इसका 300 रुपये और इसका 1900 रुपये, बात खत्म, समझ में आई बात। चलो 19वें सवाल पे पहुंचते हैं। 19वें सवाल को देखो, रेड प्रिंट्स लिमिटेड ने बिल्डिंग परचेज किया 3 लाख की, मशीनरी आपको 280 की, फर्नीचर 20,000 की, टू कवर इट्स लायबिलिटी 40,000 की, परचेज कंसिडरेशन 630 है। रेड प्रिंट्स लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। भैया जर्नल एंट्री पास करनी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप एसेट्स को डेबिट कर दो, 2 लायबिलिटीज कर दो, 2 वेंडर कर दो, जो भी परचेज कंसिडरेशन है वेंडर में। फिर वेंडर को आप क्या करो, डिवेंचर इशू कर दो, और डिवेंचर आप इशू कर रहे हो इसको 12% डिवेंचर 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो कोई बात नहीं, 105 रुपये 630 को 105 से डिवाइड कर दो, 6,30,000 को इश्यू प्राइस 105 से डिवाइड कर दो, तुम्हारा जो भी आएगा ये आ जाएगा लगभग, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 6,30,000 मित्रों, 6,30,000 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 105 से, ये 6,000 डिवेंचर हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर, क्योंकि जब तुम डायरेक्शन लिखोगे तो नंबर ऑफ डिवेंचर लिखना जरूरी है। वो निकलेगा कैसे, तो जो परचेज कंसिडरेशन तुम्हारी है इसके अगेंस्ट तुम डिवेंचर इश्यू कर रहे हो उसको डिवाइड करके लिख दोगे। आगे बढ़ते हैं। जिंदल एंड कंपनी परचेज करता है मशीन हाई लाइफ, सिमिलर क्वेश्चन है। एट पार पे अगर करता है तो एट प्रीमियम पर करता है तो एंट्री क्या पास करोगे, ठीक है ना। एंट्रीज पास द शेयर्स आर इशूड एट पार और एट प्रीमियम। पार पे किया तो भाई वैल्यू वही लगा देंगे, प्रीमियम पे किया तो प्लस कर देंगे, और जैसे भी पिछले क्वेश्चन में कराया वैसे करेंगे। 22वां, एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ऑफ द फर्म इन फ्यूचर 68,000 है पर ईयर। कैपिटल इन्वेस्टेड बिजनेस बाय द फर्म इज 3,50,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, इसको एनआरआर मान लो। क्या मान लो इसको, एनआरआर मान लो, क्योंकि बोल रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल निकालिए। सुपर प्रॉफिट मेथड का पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लो, क्योंकि ये नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, एवरेज प्रॉफिट निकल गया, डिफरेंस निकाल लो, एवरेज माइनस नॉर्मल, सुपर प्रॉफिट निकल गया, सुपर प्रॉफिट निकाल करके गुडविल निकाल लो, बात खत्म। सनराइज कंपनी लिमिटेड न्यू दिल्ली ने रजिस्टर है 40 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख शेयर ऑफ टेनिस। कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया 2 लाख शेयर, रिसीव्ड 2 एन एप्लीकेशन 3 ऑन फर्स्ट को फाइनल कॉल। जो भी द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 250, द कंपनी फाइनलाइज्ड द अलॉटमेंट ऑफ 2 लाख शेयर्स एंड रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर 50,000। द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, द कंपनी रिसीव्ड ऑल द अमाउंट एक्सेप्ट ऑन 2,000 शेयर्स। द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताऊँ, क्या कहता है, नोट्स टू अकाउंट्स बनाइए। तो नोट्स टू अकाउंट्स में ऑथराइज्ड कैपिटल लिखते हो, इश्यूड कैपिटल लिखते हो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। यहाँ पर सीधे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड लिखना नोट्स टू अकाउंट्स में, क्योंकि इसको तो पूरा पैसा मांगा नहीं है ना। जब भी कभी शेयर में पूरे पैसे ना मांगे तो नोट्स टू अकाउंट में सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड ही खाली लिखोगे।
ओके चलिए, तो ये आप बैलेंस शीट भी बना लेंगे और नोट्स टू अकाउंट्स भी प्रिपेयर कर लेंगे। वेरी गुड। रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज, विशेष बात के लिए डिस्क्रिप्शन में ना आपको इसका आंसर की मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा एलाबोरेटेड आंसर की नहीं है, वो तो सारा एलाबोरेशन मैंने यहाँ पर कर ही दिया है, लेकिन आपको आंसर्स मिल जाएंगे वहाँ पर, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको आंसर सारे मिल जाएंगे। ओके, सो यू नो मेकिंग दिस लॉन्ग थिंग शॉर्ट, मैं जल्दी जल्दी इसको खत्म कर दूँ। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड किया, डिसोल्यूशन के केस में देखो 22वां प्रश्न है, डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्री पास करनी है। 4 जर्नल एंट्री पास करोगे 4 नंबर मिलेंगे, समझ गए। 4 जर्नल एंट्री पास करोगे 4 नंबर मिलेंगे। फटाफट जर्नल एंट्री देख लो। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,500, तो बस रियलाइजेशन टू बैंक कर दो। पहली एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन टू बैंक, समझ गए। दूसरी में कौन दे रहा है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर पेड बाय अनु, तो रियलाइजेशन टू अनूज कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन टू अनूज कैपिटल अकाउंट, समझ गए, कैपिटल अकाउंट। तीसरी बात क्या कर रहा है, विनी वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर विच ही वॉज गिवन रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000, तो विनी 15,000 का रेम्यूनरेशन को, विनी को 15,000 का रेम्यूनरेशन मिल रहा है ना भाई साहब, तो कोनो टेंशन नहीं है। तो रियलाइजेशन टू विनी कैपिटल, रियलाइजेशन टू विनी कैपिटल, समझ गए, उसको मिल रहा है रेम्यूनरेशन, रियलाइजेशन टू विनी कैपिटल, समझ गया। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि भाई विनी को मिल रहा है सारा, उसको लुक आफ्टर करना है, उसको अपॉइंट किया गया, उसको दिया जा रहा है, बात खत्म। सिनी को अपॉइंट किया गया डिसोल्यूशन वर्क के लिए और सिनी ने को 25,000 रुपये दिए गए। 25,000 में से सिनी लेकिन खर्च करती है सिर्फ 11,800, तो खर्च है जो भी करे जितना दिया गया उसके अगेंस्ट एंट्री पास करोगे, तो रियलाइजेशन टू सिनी करोगे और अमाउंट 25,000 लिखोगे। जरा से भी गलती हुई, एक नंबर की सारी एंट्रीज हैं, अगर अमाउंट गलत हुआ आधे नंबर कट जाएंगे भाई साहब। चलो 23वां सवाल देखो, O2 लिमिटेड रजिस्टर्ड होता है, अथराइज कैपिटल 2 लाख का, इक्विटी शेयर है 100 कंपनी ने 60,000 शेयर इश्यू किए, पब्लिक सब्सक्रिप्शन 25% प्रीमियम पे, शेयर को पे किया गया 40 रुपये ऑन एप्लीकेशन, बात समझ में आ रही है, 40 ऑन एप्लीकेशन पे किया गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 54 पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 85,000 शेयर, प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड इन द रेशियो 5:4, 85,000 के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया, प्रो राटा है 5:4 के हिसाब से, एंड रिमेनिंग वाज मेड इन द रेशियो 5:4, 5:4 के रेशियो में प्रो राटा अलॉटमेंट किया गया है, यानी हर 5 शेयर के लिए 4 आपने करे हैं, ठीक है ना। जो आपके पास द शेयर वाज पेबल 40 ऑन एप्लीकेशन, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट विद प्रीमियम, ठीक है ना। तो 40 एप्लीकेशन में बाकी सारे पैसे जो हैं 25% की प्रीमियम पे आपने इशू करे हैं, तो 25% का प्रीमियम माने हो गया 25 रुपये, तो 25 रुपये, तो इसका मतलब हो गया कि अलॉटमेंट पे 60 + 25 85 रुपये मांग रहे हो आप। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कहते हैं मिस्टर आनंद जो कि 4,000 शेयर होल्ड करता है, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी को फेल हो जाता है, वही शेयर्स वर फॉरफिटेड, इसमें से 3,000 शेयर वर रीइश्यूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20 पर शेयर, पास एसेसरी एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ द O2 लिमिटेड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 2 बातों पे आपको ध्यान देना है। पहली बात ये कि 60,000 का ऑफर है, 85,000 के लिए एप्लीकेशन आया, प्रो राटा अलॉटमेंट किया गया 5:4, रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर सेंट लेटर्स ऑफ रिग्रेट। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि वो क्या रिमेनिंग होगा, वो क्या रिमेनिंग होगा। 5:4 का अगर अलॉटमेंट हुआ है, प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ है, सर हर 5 शेयर के लिए 4 हुए हैं, हर 5 शेयर के लिए 4 हुए हैं, तो ध्यान देना है हर 5 के लिए 4 हुए। तो देखो एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो 2 बातें ध्यान रखनी है, पहली बात तो ये याद रखना है, जब बोला आपको कि यार 5:4 और बोला रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर सेंट लेटर्स ऑफ रिग्रेट, इसका क्या मतलब है, 60,000 की इश्यू है, 85,000 एप्लीकेशन आ गया है, और तब तुम बोलते हो कि 5:4 में हमको करना है, बाकी को हमने वापस कर देना है, तो वो 5:4 है क्या? इसका मतलब कितने एप्लीकेशन को तुमने एक्सेप्ट किया कि भाई चलो प्रो राटा करेंगे, और कितने को तुमने रिफंड कर दिया, यानी एक्सेस क्या था जिसको तुमने रिफंड कर दिया, ये निकालना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेगा लेकिन पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से इसको समझिए। जब आपको बोला 5:4 तुम करोगे, इसका मतलब हो गया कि 5/4 यानी 5 एप्लीकेशन के लिए 4 अलॉटमेंट है, तुम्हारे पास मैक्सिमम अलॉट क्या कर सकते हो, 60,000 कर सकते हो। तो तुम ये लिखोगे कि ये जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्टेड, नंबर ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्टेड, ये लिखोगे ना कि कितने एप्लीकेशन तुमने एक्सेप्ट किए, ओके।
तो ये क्या हो जाएगा मालूम, ये हो जाएगा 75,000। इसका मतलब क्या हो गया, और तुम्हारे पास में जो आया है वो कितना आया है, 85,000 आया है। इसका मतलब क्या हो गया कि तुम जो रिजेक्ट कर रहे हो वो कितना कर रहे हो, 10,000 शेयर रिजेक्ट कर रहे हो। तो भैया जब रिजेक्शन की एंट्री करना तो ये बात ध्यान में रखना, हेलो समझ रहे हो ना, यस ये बात दिमाग में रखना। ये बहुत ही नायाब सी चीज़ है, ये बता रहा हूँ मैं। ओके चलिए, फिर उसने क्या किया, आनंद 4,000 शेयर होल्ड किया हुआ था, फेल हो गया अलॉटमेंट मनी। इसके बाद तो वही कहानी है, समझ गए, और उसको रीइश्यू किया गया एट ए डिस्काउंट ऑफ 20 पर शेयर, ठीक है 20 पर शेयर के डिस्काउंट पे इशू किया गया। तो फॉरफीचर में 20 रुपये हुए, 20 रुपये आ जाएंगे फॉरफीचर से, बाकी जो सारा है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ध्यान रखना है कि 4,000 में से सिर्फ 3,000 शेयर इशू किए गए हैं। तुमको ये भी ध्यान रखना है कि जो वो हेल्ड करता है 4,000 शेयर, इसका मतलब अलॉटेड है इसका 4,000 शेयर। तो इसने एक्चुअली एप्लीकेशन पे पैसे कितने दिए, तो इसका एप्लीकेशन नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकालना होगा। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकाल करके एप्लीकेशन मनी निकालनी होगी। एप्लीकेशन मनी से ट्रांसफर करोगे शेयर कैपिटल में, जितना का उसका अलॉटमेंट है उसके अगेंस्ट, ठीक है। उसके बाद जो बचेगा वो एक्सेस ऑन अलॉटमेंट होगा, इस एक्सेस को तुम अलॉटमेंट ड्यू में एडजस्ट करोगे। अलॉटमेंट ड्यू में एडजस्ट करने के बाद, ठीक है ना, जो बचेगा वो नॉन पेमेंट ऑन अलॉटमेंट है, तो बैंक की एंट्री जब अलॉटमेंट की करोगे तो उतना माइनस करके करना, समझ रहे हो। उसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे आने के बाद जब तुम फॉरफीचर की एंट्री पास करोगे तो तुमको पता ही है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे, है ना, 2 करोगे तुम, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट भी करोगे क्योंकि प्रीमियम है, तो SPR भी डेबिट करोगे, और 2 तुम लिखोगे क्योंकि प्रीमियम आना है अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट के पैसे आए नहीं है तो प्रीमियम भी वहीं पे डेबिट हो जाएगा। 2 शेयर फॉरफिटेड, एंड जितने पैसे उसने अप्लाइड कितना किया था, 4,000 इंटू 5/4, यानी 5,000 शेयर अप्लाई किया, तो 5,000 के अगेंस्ट 40 रुपये आए थे, इतने पैसे आ गए थे उसके, तो उसको एडजस्ट करते हुए देखना है। और फिर जितना भी उसके पास फॉरफिट हुआ है पैसा, कितना फॉरफिट हो गया, 2 लाख रुपये फॉरफिट हो गए, 2 लाख रुपये फॉरफिट हो गए, और 3,000 रीइश्यू किए, 3,000। तो फिर उसका ध्यान से रखना है कि रीइश्यू के टाइम में जितने शेयर को तुम रीइश्यू करोगे ना उसके अगेंस्ट फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, क्योंकि जो भी डिस्काउंट पे रीइश्यू करोगे वो उसी जितने शेयर को रीइश्यू करोगे ना उसके अगेंस्ट जितने फॉरफिटेड अमाउंट है वो निकाल के रख लो, अलग करके रख लो। उसमें से तुम जो रीइश्यू किया उसके डिस्काउंट की भरपाई करोगे, और जो बच जाएगा वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, समझ गए। इसके उत्तर के लिए तुम बेटा देख लेना, मेरा जो मैं तुमको दूंगा ना आंसर की उसको देख लेना, बस उत्तर यहाँ पे मिलेगा आपको। अभी इसके फॉरफीचर की एंट्रीज आपको पास करनी है यार, बहुत ही आसान। दिस शेयर्स वर के शो द फॉरफीचर एंड इश्यू एंट्रीज अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर, 8 कॉल्ड अप हेल्ड बाय मिस्टर ए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ। अब देखो यहाँ पर सिर्फ 8 कॉल्ड अप है, लेकिन ये फुल्ली पेड अप आपको कर दिया गया। लिख रहा है ना कि दीस शेयर्स वर रीइश्यूड टू मिस्टर जेड फॉर ₹10 पर शेयर फुल्ली पेड अप, यानी बैंक की एंट्री 10 रुपये से जाएगी भाई साहब, बैंक की एंट्री 10 रुपये जाएगी, यानी कि आपको फॉरफिटेड अमाउंट में से कुछ भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, जितना फॉरफिटेड अमाउंट है सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। वेरी गुड, नेक्स्ट पे आ जाओ। वाई लिमिटेड ने फॉरफिट किया 400 शेयर, 10 इज फुल्ली कॉल्ड अप हेल्ड बाय मिस्टर बी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी ऑफ 4%। दीस शेयर्स वर इश्यूड टू मिस्टर टी एट 12%। देखो 10 रुपये का शेयर है दोस्त, 12 में रीइश्यू कर रहे हो यार, तो 2 रुपये की प्रीमियम पे कर रहे हो ना, तो इस केस में भी जितना फॉरफिटेड अमाउंट था वो सारा का सारा अमाउंट कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लो, तुम्हारे पास समय होगा तुम आराम से पढ़ना। अब यहां पर देखो तुम्हारे पास में पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन आ गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट करना है, ब्रिजेश के रिटायरमेंट पे आपको देख लेना है। यहां पर कुछ चीजें बता दूं, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, तो भाई उसका हिसाब किताब निकाल लो सबका। नॉट टू अपेयर इन द बुक्स, बुक में अपेयर नहीं करना, बिल्कुल सही बात है, तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर कर देगा, समझ गया। उसके बाद बैड डेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये डेटर इतने से घट गया ना, तो इसको कहां पे डालोगे, रिवैल्यूएशन 2। पेटेंट्स वर कंसीडर्ड वैल्यूलेस, तो सारा का सारा पेटेंट राइट ऑफ कर दोगे यहाँ पर डेबिट साइड में डाल के। फिर प्रॉफिट लॉस होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो सारा प्रॉफिट लॉस ले जाओगे, और उसके बाद बैलेंस शीट क्रिएट कर लोगे। ओके, इसी में दूसरा इंटरनल चॉइस देखो, यहाँ पर इंटरनल चॉइस तुम देख रहे हो, यहाँ पर भी इंटरनल चॉइस है, विमल्स एडमिशन, रिटायरमेंट का और एडमिशन के बीच में चॉइस दे दिया, समझ रहे हो बात को, तो रिटायरमेंट और एडमिशन के बीच में चॉइस दे दिया, तो यहाँ पर एडमिशन के लिए भी बनाओगे,
ठीक है ना। एडमिशन के लिए भी सिमिलर काम करोगे, एडमिशन में बंदा आ गया, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा, है ना, 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। गुडविल फर्म की वैल्यू हुई 20 लाख रुपए, विमल टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। 1/5 अब टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एडजस्टेड कैपिटल निकालना पड़ेगा, जो भी एडजस्टेड कैपिटल होगा उसको प्लस करेंगे, और प्रॉफिट शेयर कितना दिया उसको, प्रॉफिट शेयर कितना दिया 1/5 दिया, इसका रेसी इसका जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो 4/5 होगा, इसको इंटू 5/4 करेंगे, फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी। और अब उसका 1/5 कौन लेके आएगा भाई साहब, कौन लेके आएगा, विमल लेके आएगा। ओके, बात समझ में आ गई है। पहले क्या करोगे, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, गुडविल का काम करते हुए, जो गुडविल है ना, गुडविल का प्रीमियम फॉर गुडविल का काम करते हुए कर लोगे, एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा, एडजस्टेड कैपिटल जो भी पार्टनर है पुराने वाले उसको जोड़ दोगे, जोड़ के समझ गए, टोटल जो एडजस्टेड कैपिटल है उसको जोड़ के रेसिप्रोकेट कर दोगे रिमेनिंग प्रॉफिट को, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को मल्टीप्लाई कर दोगे 1/5 से, तो विमल का कैपिटल आ जाएगा। मित्रों समझ में आई बात, बस ये बात इसमें मुझे बतानी थी। उसका ललित पंकु राम पार्टनर्स है, आपको यहाँ पर ललित के रिटायरमेंट के बाद नेसेसरी जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी है, रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री फॉर पेमेंट टू ललित आफ्टर ललित रिटायरमेंट, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पंकज एंड राहुल इज 3:3, दैट इज 1:1। The amount payable to Lalit will be brought by Panku and Ram in such a way as to make their capitals proportionate to their profit sharing ratio। बहुत ही सिंपल सा यूनिक सा क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि राम को जो ये रिटायर हो रहा है ना पार्टनर ललित, उसको कितने पैसे बनते हैं, जितने ही पैसे बनते हैं ये दोनों दोस्त लेके आएगा, सच ए वे, इन सच ए वे टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1:1 है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से लेके वो आएंगे, ठीक है, और उस पैसे से ललित का पेमेंट किया जाएगा, एंट्री पास कर लेंगे आप लोग। 26वां सवाल देखेंगे, ठीक है दोस्त, ओके। 26वां सवाल, एक्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इश्यू। अब देखो यहाँ डिवेंचर का पूरा खेल है, पूरा जर्नल एंट्री तुमको देना है डिवेंचर के ऊपर, ठीक है ना। तो डिवेंचर के ऊपर है, डिवेंचर 10 रुपए का फॉर द इश्यू ऑफ 10,000 14% डिवेंचर ऑफ 100 each payable 20 on application, 60 on allotment and balance on call। कंपनी रिसीव्स 13,500, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, जिसमें से 8,000 डिवेंचर्स वर अलॉटेड इन फुल, 8,000 को फुल्ली अलॉट कर दिया, 5,000 को आपने सिर्फ 40% अलॉट किया, ठीक है। तो यहाँ पर 5,000 वाला प्रो राटा हो गया, ये सेकेंड कैटेगरी होगी, पहली कैटेगरी होगी, दूसरी कैटेगरी होगी। रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, बाकी जो 500 बच गए वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। द सरप्लस मनी जो भी आया पार्सली अलॉटेड एप्लीकेशंस इज यूटिलाइज टुवर्ड्स अलॉटमेंट, तो उसके पैसे अलॉटमेंट पे यूटिलाइज हो गए। बहुत ही सिंपल है, ऑल द सम्स ड्यू आर ड्यूली रिसीव्ड, सारे के सारे पैसे आ गए, जर्नल एंट्री आपको इश्यू ऑफ डिवेंचर में। 6 नंबर का क्वेश्चन है यार, है इतना आसान क्वेश्चन है, देखा है कभी ऐसा क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, आ सकता है। चलो अब दूसरे पार्ट बी में आ जाते हैं। ओके, 27th क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट में पहला क्वेश्चन, कंटीजेंट लायबिलिटीज आर एग्जीक्यूटेड अंडर द हेडिंग, किसी भी हेडिंग में नहीं डालेंगे, नन ऑफ द हेडिंग, ये वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़िए, रिजर्व विच इज क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस एंड विच इज अ चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू इज कॉल्ड, भाई साहब स्पेसिफिक रिजर्व बोलते हैं, समझ गए, स्पेसिफिक रिजर्व बोलते हैं सर। 28वां सवाल देखिए, टू टेस्ट द लिक्विडिटी ऑफ अ कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज यूजफुल, यानी कि अगर आपको लिक्विडिटी को देखना है तो कौन सा रेशियो यूजफुल होगा, कौन सा रेशियो यूजफुल होगा भाई साहब, एसिड टेस्ट रेशियो, समझ गए, लिक्विडिटी रेशियो एसिड टेस्ट रेशियो, अगर लिक्विडिटी को देखना है तो। चलिए 29वां सवाल पे पहुंच जाइए। सो योर ऑप्शन, इस क्वेश्चन के अंदर देखो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख का, रिडीम डाटा प्रीमियम ऑफ 5% व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट्स इफेक्ट ऑन कैश फ्लो विल बी सिंपली कैश यूज फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी 2,10,000, 5% का प्रीमियम 2 लाख का 10,000 रुपये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, कॉस्टिंग 10,000, सोल्ड फॉर 12,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज वाज क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ध्यान से देना है, ध्यान से देखना है, समझ गए, ध्यान से देखना है, ओके, बस ध्यान से देखना है आपको। ध्यान से क्या देखना है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज कॉस्टिंग 10,000, सोल्ड फॉर 12,000, प्रॉफिट ऑन सेल, इसको कैसे दिखाएंगे आप। ए ऑप्शन है आपका 2,000, आपका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है मित्रों, 2,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी सोन एज इनफ्लो अंडर कैश फ्लो इक्विवेलेंट, नहीं ये नहीं करेंगे। अच्छा
2000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड सोन एज इनफ्लो इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। नो, ये भी नहीं लिखेंगे। 2000, देखिए आपका प्रॉफिट आपने बेचा, प्रॉफिट हुआ है यार, प्रॉफिट हुआ है तो क्या करोगे, पहले तो माइनस करोगे ऊपर, नेट प्रॉफिट अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, पहले माइनस कर लो फ्रॉम नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज सोन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज विल बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैश फ्लो। भाई साहब ऐसा है ना कि इसका जो उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए, इसका जो उत्तर होना चाहिए ना बेटा, ये इसका उत्तर बी होना चाहिए, समझ गए। इसका उत्तर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए कि 2000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड सोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, कैश इनफ्लो फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, क्योंकि ये कभी कभार आप करते हो तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आप ऐड बैक कर देंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटीज ध्यान में रखना है, क्या सिक्योरिटी है, मार्केटेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, समझ गए, इसलिए इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में इसको ऐड कर देंगे, समझ गए। आगे बढ़े हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल देखिए, अगर मशीन जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 40,000 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000 है, 34,000 में बेच दिया, प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट्स इफेक्ट ऑन कैश फ्लो विल बी, ध्यान से देखो बहुत ही आसान सा चीज है। एक मशीन था जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 40 थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12 था, 40 में से 12 गया, कितना बचा, 28 बचा, सोल्ड फॉर 34,000, 6,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल हो गया, तो इसको क्या करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 34,000, समझ गए। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितनी हो गई, 34,000। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना हो गया, 34,000 हो गया। दिस सी इज योर आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। मुद्रा लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3, समझ गए। मुद्रा लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3, तो हेड एंड सब हेड आपको चुनना है, ठीक है, हेड एंड सब हेड चुनना है। अंडर विच हेड एंड सब हेड विल द कंपनी शो स्टोर्स एंड स्पेयर्स इन इट्स बैलेंस शीट, तो भाई साहब करंट एसेट्स में दिखाएगा, समझ गए। करंट एसेट्स सब हेड हो जाएगा इन्वेंट्रीज। व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स व्हेन द कंपनी विल कैलकुलेट इट्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, बहुत अच्छी बात है। बी में जब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालेगा तो इसको इन्वेंट्रीज में इंक्लूड नहीं करेगा क्योंकि इन्वेंट्री नहीं होती इसकी, समझ में आ रही है बात। चलो तीसरा, द मैनेजमेंट ऑफ मुद्रा लिमिटेड वांट्स टू एनालाइज इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सच एनालिसिस। भैया 2 ऑब्जेक्टिव उस एनालिसिस का दे देना। देखो ये चैप्टर नंबर 1-2 जो होता है ना, उसका पहला वाला जो चैप्टर, दूसरा वाला चैप्टर है तीसरी वाली बुक का, उसका है। फिर है तुम्हारे पास है 32वां सवाल। 32वें सवाल को देखो, 32वां सवाल क्या कहता है, कहता है पवन लिमिटेड एंड रतन लिमिटेड यूज डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर इन्वेंट्री valuation. These variations leave a big question mark on the cross-sectional analysis and comparison of these 2 firms was not possible. Identify the limitation of ratio analysis highlighting in the above situation. Also explain any 2 other limitations of ratio analysis apart from the identified above. तो आपको limitations करना है किस केस में, इन्वेंट्री टर्नओवर, जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है ना, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में वेरिएशंस आ रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस में, तो आपको क्या करना है, लिमिटेशन आपको डालने हैं, समझ गए, लिमिटेशन डालने हैं। पहली बात कहता है कि आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस हाईलाइटेड इन द अबव सिचुएशन। कौन सा लिमिटेशन जो है आपको आइडेंटिफाई करना है, पहली बात आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस हाईलाइटेड इन द अबव सिचुएशन। पहले तो इस प्रश्न का उत्तर देना है, उसके बाद ऑल्सो एक्सप्लेन एनी 2 अदर लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस अपार्ट फ्रॉम द आइडेंटिफाइड अबव। तो 2 और का, यानी ये क्या हो रहा है ये बताइए और उसके बाद 2 और लिमिटेशन बताइए। तो ये जो हो रहा है ये हो रहा है वेरिएशन ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। क्या हो रहा है ये, वेरिएशन ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, समझ गए सर। क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, दोनों 2 अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिस और डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो यहाँ पर हो गया वेरिएशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। एक लिमिटेशन तो ये हो गए, बाकी के 2 और लिमिटेशन आप बताएंगे। रेशियो एनालिसिस के लिमिटेशन वाले पार्ट को याद कर लेंगे आप। चलिए 33वां सवाल देखिए, कंपनी का ये है, आपको इन्वेंट्री कहता है रेवेन्यू फ्रॉम, कहता है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इससे आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालेना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आपको पता ही है, कॉर्फो अपॉन एवरेज इन्वेंट्री होती है। कॉर्फो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के लिए आपको पता ही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉर्फो एक ही बात है। फॉर्मूला लगाएंगे, निकल जाएगा, यहाँ पर आपके आइटम्स गिवन है, तो आसानी से इसका उत्तर आप निकाल सकते हो। इसका उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसमें दिया हुआ है कि साइन लिमिटेड करंट रेशियो ये है, क्विक रेशियो ये है, इफ द इन्वेंट्री इज दिस
फाइंड, तो उससे ज़्यादा आसान ये वाला क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक कर सकते हो, देख लो 4 नंबर मिल जाएंगे फ्री फंड के। अब यहाँ कैश फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है, यानी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है। ऑलराइट, तो ये सारे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, तुमको मालूम है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से तुम यहाँ पर निकालोगे, ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पर दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज सम ऑफ 10,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन ₹2,000, तो भाई प्लस कर दोगे। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज बिजनेस की ये दे रखी है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया ये, समझ गए। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मान लो 10,000 है, उसमें आप नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी को प्लस करते हो तो डेप्रिसिएशन को प्लस कर दो बस। उसके बाद करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स को प्लस करते हो, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को माइनस करते हो, और करके तुम निकल कहाँ पर आ जाते हो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। याद है कि नहीं याद है ना। तो पहला स्टेप क्या हो गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 10,000 ले लोगे, उसके बाद ऐड करते हो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, तो डेप्रिसिएशन को प्लस कर दोगे। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम है नहीं, इसलिए अब जो तुम पहुंचे वर्किंग कैपिटल बिफोर वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिट बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पहुंचे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पहुंचे, उसमें करंट एसेट्स डिक्रीज को प्लस करोगे, करंट लायबिलिटी इंक्रीज को माइनस करोगे। अब कहां पर आ गए, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, बस निकल गया, कहानी खत्म हो गई। तो अब देखो तुम लोगों को मैं लिखता हूं थैंक यू वेरी मच, ठीक है, थैंक यू। और मैं कहता हूं एग्जामिनेशन की तैयारी भली भांति करना। आज शाम को ये वीडियो जो भी तुम्हारे इस क्वेश्चन पेपर के जितने भी उत्तर होंगे वो तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उत्तर थोड़े से शॉर्ट हो सकते हैं बट तुमको आइडिया मिल जाएगा कैसे करना, और बाकी तो मैंने यहाँ पर सारा डिस्क्राइब कर ही दिया है। तो होप ऑल विल बी गुड, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।